हेलो फ्रेंड्स, मैं सवितांजलि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर, जो कि है ओवर थिंकिंग। आज के दौर में ये आमतौर पर मैक्सिमम लोगों की समस्या बन चुकी है कि लोग किसी भी मैटर पर, कोई भी सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात हो गई है, तो वो उस बारे में लगातार सोचता है और इतना सोचता है कि उसका इफ़ेक्ट उसके शरीर पर, उसके मेंटल हेल्थ पर, इवन उसकी फैमिली पर भी है, उसके आसपास के से जो उसके आसपास जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी होता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओवर थिंकिंग है क्या। ओवर थिंकिंग एक तरह की, कहने का मतलब है कि बीमारी, मान लो आप, एक तरह की एक बीमारी है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को, किसी भी मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हैं और उसके बारे में लगातार सोचते जाते। उससे क्या कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, ना ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ना ही वो उस सिचुएशन से निकल पाते हैं। इवन वो इतना इफेक्टेड हो जाते हैं कि जो उसकी नॉर्मल की ज़िंदगी है, जो उसकी नॉर्मल की दिनचर्या है, उससे भी वो भटक जाते हैं और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, क्योंकि उनके मन में कोई भी एक विचार जो अटक गया है, वो लगातार उस विचार के बारे में सोचते जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि आप यदि ओवर थिंकिंग का शिकार हुए हैं तो क्यों हुए हैं। उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं, आपको ये चीज़ तो मालूम होगी कि आप इस दुनिया में हैं तो आपको समस्याएं तो आती ही रहेंगी। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि आपको एक महीने में सारी समस्याएं मिल गई, आपने सब सॉल्व कर ली और आने वाले अगले एक साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये तो अनिश्चित है, कभी भी कोई भी सिचुएशन खड़ी हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है, रिश्तों से रिलेटेड, फाइनेंशियली, जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, घर से, रिश्तेदारों से रिलेटेड, दोस्तों से रिलेटेड। तो ये चीज़ तो होनी ही होनी है। तो उसको यदि कोई भी एक चीज़ में स्टक होकर उसी के बारे में सोचते रहना तो हल नहीं है। तो दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक, वो समस्याएं सभी को हैं, पर वो समस्याओं से सुलझने के लिए पॉजिटिवली उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। सेकंड टाइप के वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में समस्या आ गई है, उनको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ उन्हीं की एक समस्या है जो सबसे ऊपर है या सबसे बड़ी है, और वो उस समस्या से निपटने का या सुलझने का या सॉल्यूशन के बारे में कभी नहीं सोचते। वो सिर्फ उस समस्या के बारे में ही सोचते रहते हैं और अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि वो किसी दूसरे काम में भी मन नहीं लगता है उनका। तो नेगेटिव थॉट ला के नेगेटिवली अपनी समस्या को, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि किसी के साथ ऐसा हो गया कि उसके किसी रिश्तेदार से अनबन हो गई कुछ, ठीक है। अब वो अनबन 2 मिनट की थी, तू मैं हो गई, बात खत्म हो गई। बात खत्म किसके लिए हो गई? सामने वाले के लिए। बात मैटर उठा, लड़ाई झगड़ा हुआ या तू मैं हो गई या बहस हो गई, वो चला गया, उसने तो उस बात को वहीं छोड़ दिया, पर इनने तो भाई साहब ने पकड़ लिया और बस उसी के साथ जीते यार। उसने बोला तो बोला कैसे, क्यों बोला, काश मैं ये जवाब दे देता तो ये ठीक होता, मैंने उसकी सुन क्यों ली, या इसमें किसकी गलती थी, मेरी गलती थी, उसकी गलती थी, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, उसी में अटक गए। आगे ही बढ़ने का नाम नहीं है। उनने अपने सर पे बोझ ले लिया इस चीज़ का कि भाई हुआ तो हुआ कैसे। ये नहीं कि चलो हो भी गया है तो ये लेट गो करो, आप समझो कि क्या ये मुद्दा इतना ज़रूरी है या ये पर्सन आपकी लाइफ में इतना ज़रूरी है। तो उस चीज़ को समझते हुए उसके सॉल्यूशन पे निकलो, या फिर उसको लेट गो करो, या फिर आपको इतना ही ज़रूरी है कि भाई बिना उससे बात किए या बिना उससे सुलह किए आपको रात को नींद नहीं आनी, तो आप सुलह कर लीजिए या सोच समझ के बात कीजिए, तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि कई बार ये भी होता है कि ओवर थिंकिंग की वजह वो होती है जिसे आप जिस प्रॉब्लम में आप सोच तो रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपने ऐसा सोच लिया है कि सामने वाले ने ऐसा बोल दिया, या सामने वाले ने, देखो वो वहाँ से निकल के गया लेकिन उसने मेरी तरफ देख के हंसा नहीं। अब आपके मन में लग गया कि ऐसी कौन सी बात हो गई है, ऐसा क्यों बिहेव किया उसने मेरे साथ, जबकि हो सकता है कि उसने आप पर ध्यान ही नहीं दिया हो, लेकिन आपने अपने दिमाग पर बोझ डाल दिया और आप सोचने लगे कि भाई उसने तो जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया, अब किया है तो क्यों किया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने क्या किया, मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसा वो नहीं करे मेरे साथ। तो जहाँ प्रॉब्लम नहीं है पर आप अपनी ओवर थिंकिंग की जो शिकार हो चुके हैं, आपका आदत बन चुका है, उसकी वजह से आप उस चीज़ को लगातार सोचते जा रहे हैं जो कि प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में। तो ये भी एक कारण होता है। देखिए, आप भी जानते हैं कि आपने सुना होगा कि चिंता जो होती है वो चिता के समान होती है। यदि आप चिंता में डूबे हुए हैं, किसी भी
मैटर को लेके और उसका हल नहीं निकाल रहे, लेकिन आप उस चिंता के बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, तो वो एक तरह से चिता के समान है, आपको अपनी मौत के करीब लेके जा रहा है। क्योंकि उससे आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट करेगी, आप स्ट्रेस लेंगे, आपकी बॉडी पर इफेक्ट होगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको सही से भूख नहीं लगेगी, आप खाना नहीं खा पाएंगे, आप अपने परिवार को भी दुखी करेंगे, क्योंकि आपसे जुड़े हुए लोग भी इफेक्टेड होंगे जब आप इफेक्टेड हैं। तो चिंता चिता के समान होती है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है तो आप सॉल्व कर लीजिए या फिर उसको जाने दीजिए, मेरा कहने का ये मतलब है। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं सोचेंगे, प्रॉब्लम का कारण उसी में घुस जाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी की सास ने कुछ बोल दिया, ठीक है। कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप ऑफिस के लिए निकले, किसी काम के लिए निकल रहे, सास ने कुछ बात को टोक दिया, तूने ऐसा नहीं किया था, ठीक है। अब वो सास ने तो बोल दिया, सास की बात तो वहीं ख़त्म हो गई, सास भूल भी गई कि मैंने क्या बोल दिया। लेकिन ये मैडम ऑफिस पहुंची, ऑफिस पहुंचने के बाद भी इनको चैन नहीं, सासू माँ ने बोला तो बोला क्यों ऐसा, मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्यों हो गया, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, हो सकता वो मेरे बारे में ऐसा सोच रही हूँ, वैसा सोच रही हूँ, ये होगा वो होगा, उनके मन में ये चल रहा होगा, वो चल रहा होगा। तो ये चीज़ें वो सोचती जाएगी, जबकि वो इतना मैटर ही नहीं करता है। उसकी सास के मन में कोई बात आई, उनको कोई चीज़ ठीक नहीं लगी, उनने चाहा कि मैं बोल दूँ सामने वाले से, उनने बोल दिया, बात उनके लिए वहीं ख़त्म हो गई। वो शाम को जब आप जाओगे तो वो नॉर्मल रहेंगी, पर आपने अपना पूरा दिन, सारा दिन उस चीज़ में लगा दिया, स्ट्रेस दिया, इसकी वजह से आप ऑफिस में भी ढंग से काम नहीं कर पाए अपने, क्या मतलब निकला। तो कई बार अननेसेसरी आप स्ट्रेस ले लेते हैं और सोचने लगते हैं, क्योंकि आपकी एक आदत सी बन गई है किसी भी चीज़ को, किसी भी मुद्दे को ज़्यादा सोचने की। नेक्स्ट है कि आप प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया बदलिए। आप जैसे कि कोई समस्या हो गई है तो आपने उसके अंदर घुसते जाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मैं ठीक कर सकता था, ये नहीं सोचना है। चलो कोई बात हो भी गई है तो आप उससे निकलेंगे कैसे, इस बारे में सोचिए। यदि आप थोड़ा सा भी इससे, क्योंकि आप यदि ये 5 मिनट भी ये सोच लेते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो तो गई है, अब इससे निकलना कैसे है, यदि आपने ये सोच लिया तो आप फट से 5 मिनट में सॉल्यूशन निकालेंगे कि भाई मैं ये कर देता हूँ या वो कर देता हूँ या ये हो गया, ये हो जाएगा तो सब चीज़ें ठीक हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व। आपका सोचने का भी वहीं पर ख़त्म हो गया कि भाई आपने अपने दिमाग को सेट कर लिया कि भाई इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, बात वहीं ख़त्म हो गई। अगला है कि ज़्यादा सोचने से कुछ होना तो है नहीं, ज़्यादा आप सोचेंगे कोई भी बारे में तो कुछ भी नहीं होना है। आप सही सोचिए, जैसे कि मैंने अभी बताया सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, आप सही सोचिए कि चलो आपका किसी रिश्तेदार से या किसी प्रिय से, या हो सकता है आपके पति से, या हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड से, या पति की वाइफ से कुछ मैटर पे बहस हो गई, कोई बात हो गई, तो आप सही सोचिए कि आपको ऐसा लग रहा है यार ये मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, इसके बिना मेरे को चैन भी नहीं आना है। तो सही तरह से सोचिए कि आप जाके उनसे खुलकर बात कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है हमारा ईगो प्रॉब्लम होता है, मेरे को नहीं बात करनी, गलती उनकी थी, वो क्यों नहीं आए मनाने के लिए, सामने वाले को मनाना चाहिए था, उसको करना था, पर हम सामने वाले तो भूल गया है, उसने तो बोल दिया, कर दिया और ख़त्म। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, आप तो वहाँ फंस गए हैं, आप वहीं चलते जा रहे हैं कि क्या करूँ। तो इससे बेटर है कि आप जाकर बात कर लीजिए, आप जाकर खुल के बात करेंगे कि मुझे आपकी ये वाली बात अच्छी नहीं लगी, आपको मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। चर्चा हो जाएगी, आप डिस्कस कर लेंगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि आपने बात कर ली, और हो सकता है आपको हल भी मिल जाएगा कि रिश्ते ठीक हो गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बात वहीं हो गई। कई बार ऐसा होता है गलतफहमी की वजह से भी आप सोचने लगते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि सामने वाला वहाँ से निकल गया, आपकी तरफ देख के हंसा नहीं, वो एक तरह से गलतफहमी है। और गलतफहमी कई बार ऐसा होता है कि किसी ने आपको कुछ मैसेज कन्वे कर दिया, जैसे कि आपकी ननद ने आपकी जेठानी के बारे में बता दिया कि बड़ी भाभी ने तो आपके बारे में ये बोला है, मे भी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हो, उसने आपको भड़काने के लिए आप तक बात पहुंचा दी है। फिर आप तो सोचने लगे, आपने तो उसके बारे में पता नहीं नाना प्रकार की चीज़ें सोच ली,
कि ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, उसने बोला तो बोला कैसे, वो मेरे बारे में ये सोचती है, उसके मन में मेरे लिए ये चीज़ है, तभी तो उसने ये बोला। अरे भाई इतना मत सोचो, या फिर इस चीज़ को लाइट लोगे, हाँ सोच रहा है तो सोचने दो भाई, आपका नज़रिया, आप सोचो, ठीक है। या फिर ये कि आपको फिर भी नहीं हजम हो रही भैया कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, तो जाके आप बात कर लो। यदि कुछ बात गलत होगी तो आपको पता पड़ जाएगा, वहीं कहा नहीं कहा, और कहा भी तो किस कारण से कहा है वो भी हो जाएगा। आपको बात करने से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा, अगला मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपना रिमोट कंट्रोल, मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बोला आपको, आप अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में क्यों दे रहे हैं? कि किसी और के कोई एक्शन करने से, कोई बात बोलने से, या कोई हरकत करने से, या कोई भी चीज़ होने से आप डिस्टर्ब हो, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो, आप स्ट्रेस में जाएं, आपकी खुशी कहीं खो जाए, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि दूसरा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है कि आपने अपना खाना पीना, सोना उठना, हर चीज़ डिस्टर्ब कर लिया है। आप अपना कंट्रोल अपने पास रखिए ना, किसी की बातों से इतना इफ़ेक्ट ही नहीं होइए कि आप इतना इफ़ेक्ट हो गए कि आपके इतना नुकसान हो गया कि आपका शरीर, आपकी मेंटल हेल्थ, आपसे जुड़े हुए लोग, स्ट्रेस में आप दुबले पतले हुए जा रहे हैं, आपको रातों की नींद नहीं आ रही, आपको दवाइयाँ लेनी पड़ रही, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार ये बहुत कुछ चीज़ें बिल्कुल सिंपल होती हैं, पर हमारी ये आदत कि हर बात को खोद खोद के उसमें घुस जाने की वजह से सिंपल सी चीज़ को भी हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। तो लास्ट में निष्कर्ष के तौर पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि हो सकता है ये आपकी आदत बन गई हो ओवर थिंकिंग वाली, तो आप उसको खुद ही कर सकते हैं ना। आप ढेर सारे यूट्यूब वीडियोस देखिए कि किसी ने ये सलाह दी, वो सलाह दी, उससे कोई हल नहीं होना। जब तक आप अपने मन में दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते कि मुझे सोचना नहीं है, कुछ भी हो जाए मुझे सोचना नहीं है, तभी आपको हल मिलना है। ये तो मैंने बहुत सारे कारण बताए कि ये हो सकता, तो ये करते, वो करते, ये करते, पर निष्कर्ष ये है कि आपको प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है। आपको उसका क्राइटेरिया तय करना है कि भाई चाहे रिलेशन में कुछ हो गया, कुछ मुद्दा हो गया, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, तो आपको ये डिसाइड करना है कि भाई ये व्यक्ति मेरे लिए कितना अहम रखता है। इतना अहम कि मैं अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचा लूँ, अपने परिवार को की खुशियाँ भी छिनवा लूँ। यदि इतना इम्पोर्टेंट है तो आप जाके उससे बात कर लीजिए कि हाँ भैया उससे बात नहीं हुई या उससे सुलह नहीं हुई तो मेरे को रात को नींद नहीं आनी और मैं लगातार सोचती रहूँगा, तो आप जाइए उससे डिस्कस कर लीजिए। और एक और बात बताती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने जाके आप डिस्टर्ब हैं, तो आपने सोचा मैं सॉल्यूशन निकाल लूँ, यार मेरे को तो नींद नहीं आएगी, मैं बात करती हूँ जाके कि ऐसा क्यों हुआ। आप जाके बात करें तो सामने वाले का तो ईगो और ऊपर आ गया, उसका घमंड और वो हो गया कि देखा सामने वाले की पड़ी थी तो वो आ गया। होता है ऐसा कई बार। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जाके सामने वाले से सॉरी बोलें। यदि सामने वाले की गलती तो आप जाके कूल होके अच्छे शब्दों में उससे बात करें कि देखो आपने ये जो बोला वो सही नहीं था, मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं है कि मेरी गलती इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, पर मैं इसलिए आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में मायने रखते हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे चर्चा करूँ कि ये चीज़ मुझे हर्ट हुई है, आपने जो ये बात बोली है मुझे हर्ट हुई है। तो इससे क्या हुआ, आप उसके सामने झुके भी नहीं, आपने अपनी बात भी रख दी, हल भी निकल आया कि किस तरह आप किसी बात को लेके परेशान हैं और आप मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम हैं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ बात करने के लिए, इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरी मिस्टेक है। मिस्टेक किसकी है किसकी नहीं है, आपको इस तरह से मुझे नहीं बोलना था या इस तरह मेरे साथ बिहेव नहीं करना था। दूसरा कि सेकंड टाइप के लोग जो आपकी ज़िंदगी में इतना मायने नहीं रखते, तो उनको तो जाने ही दीजिए, उनके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा जब वो आपकी लाइफ में इतने ज़रूरी ही नहीं है। तो दोस्तों मैंने कुछ कारण बताए आपको कि स्ट्रेस क्यों लेता है व्यक्ति, बार बार क्यों सोचता है चीज़ों को, ये आदत क्यों होती है, उसकी वजह बताई हैं। दूसरा मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया है कि भाई आप प्रॉब्लम के बारे में ना सोचते हुए हल के बारे में सोचिए। जैसे ही आपके दिमाग में जो चीज़ खटक रही है उसका हल निकाल लेंगे तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। यही एक हल है। आप ढेर सारे वीडियोस देखिए, वो आपको बोलेंगे कि भाई मतलब रखना छोड़ दीजिए, ध्यान नहीं दीजिए, पर ऐसा होता नहीं है। नेचुरली जो इंसान है वो किसी चीज़ पे यदि परेशान हो गया, जैसे कि उसका कोई रिश्ता है, कुछ भी है, पति से है, ननद से है, सास से है, उसको चाहिए भैया, उसको बेचैनी होगी जब तक बातचीत नहीं हो जाएगी। अब जब वो ऐसे नेचर का ही है कि भाई उसको उससे बात नहीं हो जाए तो बेचैनी होगी,
तो इससे कोई सेंस नहीं कि आप सोचो कि अपने मन को ज़बरदस्ती आप धक्का दो कि बात मत करो, मतलब ही रखना छोड़ दो। ऐसा होता भी नहीं है ना। आप एक परिवार में रह रहे हैं, आपका आमना सामना होगा, फिर आपको गुस्सा आएगा, हर बार गुस्सा आएगा, फिर आप सोचने लगेंगे। इससे बेहतर ये है कि आप उसका हल ये है कि आप जाके बात कर लीजिए और ख़त्म कर लीजिए। अब इसी तरह जैसे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, जॉब से रिलेटेड खुलकर बात कीजिए, या खुलकर जैसे आपके पास समस्या आ रही है कि भाई आपको जॉब छूट गई, आपका बिजनेस ठप हो गया, तो आप उस बारे में ध्यान से सोच के सॉल्यूशन निकालिए ना कि ये क्यों फेल हो गए आप, जॉब क्यों छूट गई आपको, जॉब क्यों नहीं मिल रही आपको, उसके कारण ढूंढते रहिए और उसी में घुसे रहिए। एक कारण ढूंढिए कि आप किस वजह से आपको जॉब नहीं मिल पाई है, छूट गई है या बिजनेस ठप हो गया। आप उसको बेहतर कर सकते, बेहतर हल निकालिए, मेरा कहना है। हल निकालेंगे तो समस्या वहीं खत्म, दिमाग से चीज़ भी है। थैंक यू। मैंने आपको कुछ एडवाइस दी, आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कुछ इस बारे में चर्चा करनी है, कुछ आपका भी नज़रिया है इस बारे में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आपको कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है या कुछ आप सलाह चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।